सर्वे संतु निरामया सर्वे सुखिन भवन्तु। निस्वार्थ भाव से मैं देश का सेवा आयुर्वेद भस्म प्रकरण तथा जड़ी बूटी प्रकरण द्वारा भैषज रत्नावली के आधार पर मैं आपके समक्ष यह शास्त्र रख करके जो कि आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। मैं आपको ज्ञान बता रहा हूँ। अपने से घर में दवाई बना करके सेवन करें और निरोग रहें, मुझे आशीर्वाद दें। मैं आपके आशीर्वाद से ही मोक्ष प्राप्त कर लूँगा, यही हमारी हार्दिक कामना है। हे हमारे देश के प्यारे बंधुओं, संस्कृत में क्लास में पढ़े थे, महाजनों ये न गतः सपंथा। महापुरुष जिस रास्ते से गए हों वही रास्ता से जाना चाहिए। हमारे महापुरुष किस रास्ते से गए थे? सादा भोजन करते थे, सतोगुण में सदाचार का पालन करते, ब्रह्मचर्य का पालन करते, आयुर्वेद का सेवन करते थे। अभी जड़ी बूटी का सेवन करते थे। अभी ज़्यादा होशियार होते थे। आयु मनुष्य का जो है दीर्घायुवान थे, सुखी थे, पहलवान थे, बहुभोजी थे। लेकिन अभी क्या है, ज़्यादा होशियार हो रहे हैं। क्या क्या है, 60 नहीं पार कर रहे हैं, 40 में को पाठ पूजा से नहीं है। नाना प्रकार का मनुष्य को भीषण से भीषण बीमारी मनुष्य को हो गया। कोरोना, कैंसर, चीनी, बीपी, टीपी सब मनुष्य और कोई दूसरे जीव को नहीं। 84 लाख जीव है का ज़्यादा होशियार है। प्रकृति के सभी जो है कार्य को ठीक उल्टा करता है, उल्लंघन करता है। प्रकृति को बड़ा उल्लंघन करने में मनुष्य बड़ा क्षर बुद्धि सीख लिया है। चार दलाल कहाँ कहाँ से क्या क्या सिखा कर उल्टा पुल्टा पाठ पढ़ाता है। हमारे महापुरुष कहा करते थे कि आयुर्वेद का सेवन, आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है जिसमें से आयु दीर्घ हो, आरोग्यता दीर्घ हो। अभी का विदेशी दवा खाए, अमेरिका और लंदन अफ्रीका से डॉक्टर साहब आ गए हैं, इसलिए आयु कम हो गया। मैं आप देशवासियों से निवेदन करता हूं कि अभी भी अस्थिर हो जाइए, रुकिए, जड़ी बूटी की तरफ, जंगल की ओर जाइए। जंगल में मंगल होगा, शहर में तो दंगल होगा। सब होशियार, सब बहुत छार सब बैठा हुआ है। लोभी, लंपट, लालची, तीनों से भक्ति न हो। अब भक्ति करे तो सुरमा तन मन लग जा खोए। एकदम आपको धन लूटने का दिमाग में, आपका सुरक्षा हो उससे आपको उससे मतलब नहीं है। अरे 100 में 10 को है, लेकिन बाकी जो है 90 जो है ना, सारे दलाली कलाले छलाले सब बैठ गया है। अब 10 को नहीं करेगा, 90 ने सब लूटे पाड़ मचा रहा है, जेबिए टटोल रहा है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने बुजुर्गों महापुरुषों के ज्ञान के आधार पर ही काम कीजिए, सत्वगुण में रह करके। बसंत मालती कुसुमा कर रस मैं पढ़ करके बता रहा हूँ आपके सामने में, देख लीजिए। सुवर्ण भस्म 1 तोला कपूर, 2 तोला भस्म, शीशा और शीशा भस्म और लोह भस्म 3 तोले, अबरक भस्म, मूंगा और मोती भस्म 4 तोले लेकर करके सबको एकत्र पीस लेंगे। फिर गोदूध केले के साथ मोचा, ईख का रस और कमल का रस और गुलरों का रस, इन रसों को अलग अलग क्रम पूर्वक 7 बार भावना खरल करें। यह मालती कुसुमा कर नाम वाला रस को 2 रति की प्रमाण खाने से सर्व प्रेम सभी प्रकार का पैर में बहुमूत्र और सोम रोग दूर होता है। सोम रोग शक्ति पिघल करके स्त्री का योनि मार्ग से जो पिघल के गिरता है शक्ति, उसी को सोम रोग कहता है। बहुमूत्र में बार बार पेशाब होना, दिन भर में 10 बार, 15 बार, 20 बार हो गया। 24 घंटा में स्वस्थ मनुष्य को 4 से 5 बार बेसी पेशाब नहीं होना चाहिए। सब प्रकार के पर में किसको कहता है? शुद्ध हिंदी में लिखा गया, आज का नहीं है ना अंग्रेजी और उर्दू और फारसी इसमें शब्द सेट रहेगा। यह आपके प्राचीन बुद्धिजीवियों के द्वारा लिखा गया है। इसीलिए इसमें संस्कृत, हिंदी और शुद्ध हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज है। सर्व परमेय मैंने परमेय मना ब्रिज पिघल करके परमेय है। धात धत्वकारी 20 प्रकार के होते हैं। सभी धात पिघल जब अशुद्ध हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो क्षोभित होकर के पेशाब के साथ गिरने लगता है, उसी को कहता है परमेय। समझ लीजिए 20 प्रकार के होते हैं। मधुमेह 2 प्रकार के। परमेय में केवल ब्रिज का क्षारण होता है, मधुमेह में 7 धातु का क्षारण होता है। ये तो समझ लिए। मालती कुसुमा का रस, अब बसंत कुसुमा का रस का कम्बाइनेशन संस्कृत में लिखा, हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया है, वही बता रहे हैं। व्याक्रांत मणि भस्म, व्याक्रांत मणि की भस्म 1 तोला, सुवर्ण भस्म, अबरक, मोती और मूंगा भस्म प्रत्येक 2 तोले, बंग भस्म 3 तोले और पारे की भस्म 4 तोले लेवे। आज का बात नहीं लिखा हुआ जो कह देखा कि बैद जी ने जो है ना बुद्धि लगा रहा है। बुद्धि में नहीं लगा रहे हैं,
आप बुद्धि लगाने का काम आपका है। ढेर बुद्धि बगुलवा, ढेर बुद्धि लगा के अल्प आयुवान रोग आकर शारीरिक दृष्टि से दुर्बल और नाना प्रकार का भीषण बीमारी आपको घेर करके आधे उम्र में समेट देता है। बुद्धि आप लगाइए, हम नहीं लगाएंगे। सबको एकत्र कर जम्भीरी नींबू के रस में गौ के दूध के साथ खस की गुल्लर के रस के सोट के रस और दूसरे के पत्तों के रस और ई के रस के क्रमश साथ साथ पर भावना देवे। तदंतर रसों के रस में भावना देकर दो रति की गोलियां निर्माण कर लें। इस प्रकार सिद्ध किए हुए इस बसंत कुष्मांड नामक की रस की एक गोली प्रतिदिन प्रातःकाल शहद के साथ सेवन करें तो सोम रोग, ध्वज भंग, शुक्र मने, अन्यान प्रमेय, बहुमूत्र, तिरसा, दाह, तालुका, सुखना, पुराना, ज्वर, श्वास, क्षय रोग और शरीर की कृशता प्रभृति समस्त विकार नष्ट होते हैं एवं बलदायक, पुष्टिकारक, बीजवर्धक और व्याधियों को क्षय करने के लिए यह अति उत्तम रसायन है भैया। ही दैट इज डॉन्ट नीड्स फेयर नो फॉल, जो जितने नीचे उसको गिरने का भय करेंगे। आप ढेर बुद्धिमान के पास मत जाइए, छल कपट परपन से आयुक्त है। जिसका हृदय पवित्र निर्मल नहीं हो, ज्ञानी कितना है, ज्ञान कितना जो है ना लगा देता है छल कपट करने में, धन ठगने में। एक ज्ञानी है परमार्थ के भाव से जो सेवा करे उसे जो है सही ज्ञानी कहा जाता है। निस्वार्थ सेवा भाव से मैं आपको यह पढ़ करके बता रहा हूँ। आप अपने से दवा बनाकर सेवन कीजिए और स्वस्थ बने रहिए। जो बात आपको नहीं समझ आए आप हमसे फ़ोन से पूछिएगा, हम बता देंगे। क्लिनिक पर आने का मन क्लिनिक पर आइए, दवाएं हम आपको भिजवा देंगे। कुरियर से भी भिजवाते हैं, सेवा करते हैं, देश का हम सेवा कर रहे हैं। और आज से नहीं कर रहे हैं, ये नहीं पूछिएगा आज से कर रहे हैं। आज 40 वर्षों से निरंतर मैं आपका सेवा कर रहा हूँ निस्वार्थ भाव से। जिन सज्जन को दवा अपने से बनाना है बनाकर सेवन कीजिए और आरोग्यता, दीर्घावसर, प्रबलता को प्राप्त करें। आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धर्ममंत्री साहब ने कहा, दीर्घावसर, आरोग्यता, दृढ़ता के लिए आयुर्वेद सर्व से सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। इससे विरक्त होकर के हम लोग अल्प आयुवान रोगाग्र शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते चले जाएंगे। अमेरिका से डॉक्टर साहब हैं, अफ्रीका से आएंगे, पैसा के लिए जो है काट देगा आपको, उठिया देगा। हमारा धात गिरता है, इसमें कौन ऑपरेशन का जरूरत है। यह प्रकृति द्वारा बनाए गए थे। इसको सुरक्षित, सुव्यवस्थित, सुदृढ़ रखने के लिए प्रकृति के ही प्रांगण में जाएं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जंगल की ओर जाइए तो मंगल होगा, न शहर में दंगल होगा, काटेगा। जितना आप होशियार हो रहे हैं ना, ठग आपसे 100 गुना ज़्यादा होशियार हो रहा है। इसलिए कहता है 100 बुध राजा 1000 बुध चोर, अल्लू 4 बुद्धि लगा कहियो न और। आयुर्वेदिक किसे कहते हैं, रोग किसे कहते हैं, निरोग किसे कहते हैं, और सुखी किसे कहते हैं, और दुखी किसे कहते हैं। आयुर्वेद सर्व से सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन क्यों का है, इसका जवाब दे दीजिएगा तब समझिएगा। एक अंग्रेजी में कहावत है, एवरीथिंग मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो प्रबल जिज्ञासु उनकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरण इंद्रिय में है। तो आपका अंतःकरण इंद्रिय में यह सही बात बता रहे हैं कि आयुर्वेद छोड़ करके दूसरा कोई इससे श्रेष्ठ औषधि हो सकता है। यदि आपको बोलिए, आप हाँ हृदय पर हाथ धर करके, आयुर्वेदिक औषधि इसलिए सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि है क्योंकि यह प्रकृति द्वारा बनाया गया और तन भी प्रकृति ने बनाई है। इसको सुरक्षित सुदृढ़ रखने के लिए आयुर्वेद भस्म प्रकरण, जड़ी बूटी प्रकरण ही परम आवश्यक है। और इससे जो है आप इसका तिरस्कार और आलोचना करके त्याग रहे हैं, तब से जो है आपकी आयु कम होती जा रही है। नाना प्रकार के रोग आप आधे उम्र में जो मर रहे हैं। 25 वर्ष तो है ना, आपको जवान होने में लगता है, 30 वर्ष 35 वर्ष जो है ना, अब 40 में तो कोई पाठ पूजा सही नहीं है। नाना प्रकार रोग से आप पीड़ित हो गए, क्या खाने पीने उल्टा हो गया। महाजनो ये न गाता है सा पंथा, महापुरुष जिस रास्ते से गए वही रास्ता आप जाएं, यही हम आपसे निवेदन करते हैं। बस यही विशेष नहीं समझाएंगे, जैसे समझाएंगे तो आप कहेगा फुसला करके जो ना वैद्य जी हमको फुसला कर बुला रहे हैं। फुसला कर नहीं, हम तो एक चीज़ कहें कि महापुरुष के अनुसरण करें। आपके महापुरुषों ने जो दवा लिखा उसी का दवा बना के खाएं और निरोग हो जाए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। हम मरने से पहले ही देश के लिए यह ज्ञान हम छोड़ के जाते हैं, निष्कपट, निश्चल, निर्विकार भाव से। ऐसा नहीं कि आधा ज्ञान बताया, आधा नहीं। जिसको विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करना है आप मोबाइल से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों,
आपके विद्वानों ने जो कहा लिखा निश्चल और निष्कपट सत्य शुद्धचित आत्मा से, उन्हीं का अनुसरण कीजिए। है आजकल के पाखंडी, लोभी, लंपट, कामी, क्रोधी, भोगी, ईर्षालु, अभी जो है 90% दिमाग में है कि धन जो कमा लो ना, सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा हो जाएगा, हमको सुखी हो जाएगा। और वो धने जमा करते करते आधे उम्र में वो रूपी दलदल में फंस कर करके पिसा जाता है और यहाँ से दुनिया से चला जाता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। और कोई भी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछना पूछेगा, निस्वार्थ बताएंगे, ज्ञान बताने में कोई लुका छिपी नहीं। हाँ, बसंत कुसुमा का रस का वैक्रांत मणि की भस्म, 1 तोला स्वर्ण भस्म, अभ्रक मोती मूंगा भस्म, प्रत्येक सबको 2-2 तिल बंग भस्म, तीनों जो है पारे की भस्म 4 तोले। फिर जो है सबको खरल करके जम्भीरी निमुर के गौ दूध में ये सब सोट पढ़कर सुना गया। एक रस के साथ कर्मन से 7 भावना देवे। इससे जो है 1 बसंत कुसुमा कर नामक रस का गोली को जो है प्रतिदिन प्रातःकाल इसके सेवन करने से सोम रोग, ध्वजभंग, शुक्र में, अन्यान्य पर में, बहुमूत्र, त्रिसात, दास, तालुका, सुखना, पुराना, ज्वर, श्वास, क्षय रोग और शरीर की कृशता प्रभृति समस्त विकार नष्ट होते एवं बलदायक, पुष्टिकारक, बीजवर्धक और व्याधियों को क्षय करने के लिए यह अति उत्तम है। ताही रसायन जानिए जो विधिवत रस से जरा अवस्था जो हरे सकल रोग हर ले, जरा मन बुढ़प्पा अवस्था जो हरे सकल रोग हर ले, उसे ही रसायन जानिए। श्री सद्गुरु नमः। सद्गुरु नमस्कार। 93 34 70 46 25। जिनको जो प्रश्न पूछने का अच्छा प्रश्न पूछिए, मैं जवाब दूंगा देश के सेवा के हित के लिए।